नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस से 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे। यह वीडियो जेटेट कक्षा 1 to 5 के लिए है। सबसे खास बात है कि यह वीडियो 100% फ्री है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 99 रुपये में पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 1 जून 2026 से 99 रुपये में प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट दिया जाता है, तो आप उस मॉक टेस्ट में जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। निर्देश है, सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हम जो पौधे खाते हैं उनके अलग अलग भाग होते हैं। जैसे पत्ता गोभी, पौधे का कौन सा भाग है जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पत्तियां। प्रश्न 2 है, प्राचीन काल में जल भंडारण के लिए बावड़ी अर्थात सीढ़ीदार कुआं का निर्माण मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। प्रश्न 3 है, बर्फ से बने घर को इग्लू कहा जाता है। इन घरों में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस्किमो। प्रश्न 4 है, आवागमन के साधनों में निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन सबसे तीव्र अर्थात फास्टेस्ट है, लेकिन साथ ही सबसे अधिक खर्चीला भी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वायुयान अर्थात एयरवेज। प्रश्न 5 है, समाजशास्त्र और पर्यावरण अध्ययन के अनुसार ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है जिसमें केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एकल परिवार या मूल परिवार अर्थात न्यूक्लियर फैमिली। प्रश्न 6 है, पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस शिक्षण में टीएलएम का पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री। प्रश्न 7 है, पोचमपल्ली अपनी विशेष प्रकार की बुनाई अर्थात साड़ियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह स्थान वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। प्रश्न 8 है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और जिसके दूध का उपयोग स्थानीय लोग पीने के लिए करते हैं क्योंकि यह जल्दी खराब नहीं होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊंट। प्रश्न 9 है, जल के विभिन्न रूपों में से निम्नलिखित में से कौन सा जल का ठोस रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
बर्फ। प्रश्न 10 है, दृष्टिबाधित लोगों के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। एक ब्रेल अक्षर मुख्य रूप से कितने उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 बिंदु। प्रश्न 11 है, पर्यावरण अध्ययन में प्रोजेक्ट विधि को शामिल करने से बच्चों में किस प्रकार की प्रवृत्ति को सबसे अधिक बढ़ावा मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर के सीखना अर्थात लर्निंग बाय डूइंग। प्रश्न 12 है, आवास के निर्माण के संदर्भ में वह कौन सा पक्षी है जो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सील अर्थात स्टिच कर अपना घोंसला बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दर्जिन चिड़िया। प्रश्न 13 है, पानी में प्रदूषण के कारण होने वाली मीनामाता बीमारी ऐसी मछलियां खाने से होती है जिसमें किस घातक तत्व की मात्रा अधिक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पारा। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को फंसाकर खा जाता है अर्थात मांसाहारी पौधा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घटपर्णी। इसे नेपेंथिस भी कहा जाता है। प्रश्न 15 है, किस जानवर के आगे के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसलिए दांतों को बहुत अधिक लंबा होने से रोकने के लिए वह हमेशा चीज़ों को कुतरता रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गिलहरी। प्रश्न 16 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE के तहत रचनात्मक आकलन अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट का आयोजन कब किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर अर्थात लगातार। प्रश्न 17 है, आधुनिक भारत में संयुक्त परिवारों के टूटने और एकाकी परिवारों के बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। प्रश्न 18 है, चिराव एक पारंपरिक नृत्य है जिसमें लोग बांस की डंडियों को पकड़कर जोड़ों में एक दूसरे के सामने जमीन पर बैठते हैं। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिजोरम। प्रश्न 19 है, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है और उसके घाव भरने में सामान्य से अधिक समय लगता है। उसे किस विटामिन की कमी है और उसे अपने भोजन में क्या शामिल करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी है। उसे खट्टे फल, आंवला, नींबू आदि का सेवन करना चाहिए। प्रश्न 20 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS सीखने को मुख्य रूप से किससे जोड़ा जाना चाहिए?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। स्कूल के बाहर के वास्तविक जीवन से। प्रश्न 21 है, तरुण भारत संघ नामक संस्था ने पुरानी झीलों और जोहड़ों का पुनर्निर्माण करके जल का संरक्षण का उत्कृष्ट कार्य किया है। इस संस्था, जिसके नेता राजेंद्र सिंह हैं, का कार्य मुख्य रूप से किस राज्य में रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। प्रश्न 22 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पठन अर्थात मैप रीडिंग कौशल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, यह दिशाओं और सापेक्ष स्थिति अर्थात रिलेटिव पोजीशन की समझ विकसित करता है। इसके लिए बच्चों को सटीक दूरियां रटने की आवश्यकता होती है। यह प्रतीकों अर्थात सिंबल्स और पैमाने अर्थात स्केल की समझ में मदद करता है। इनमें से कौन से कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3 सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न 23 है, जंतुओं की असाधारण इंद्रियों अर्थात सुपर सेंसेस के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। ऑप्शन 1 है रेशम का कीड़ा। ऑप्शन ए में दिया है कि जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है, तो गलत बात है। बाघ अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचानता है, ये भी गलत है। सांप हवा में हुए कंपन को अपनी मूंछ से भांपता है, ये भी गलत है। और बाज मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर तक स्पष्ट दिखता है, तो यह बात सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी ए का बी। ए का बी क्या है कि रेशम का कीड़ा, ए का बी क्या है, तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचानता है। ऑप्शन 2 का ऑप्शन सी है, यानी बाघ जो है हवा में हुए कंपन को अपनी मूंछों से भांपता है। और 3 का क्या है, ए, तो 3 है कि सांप जो है जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। और चौथा का डी, चौथा है कि बाज जो है मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर तक स्पष्ट दिखता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न 24 है, यदि आप नई दिल्ली अर्थात उत्तर भारत से ट्रेन द्वारा चेन्नई दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं तो रास्ते में आपको निम्नलिखित में से कौन सी नदी पार नहीं करनी पड़ेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा। प्रश्न 25 है, मानव पाचन तंत्र अर्थात भोजन के संदर्भ में हमारे आमाशय का तापमान लगभग खाली स्थान होता है और इसके अंदर मौजूद पाचक रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस की प्रकृति खाली स्थान होती है। इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी 30 डिग्री सेल्सियस अम्लीय। प्रश्न 26 है, चीज़ें जो हम बनाते हैं उसके अंतर्गत मधुबनी चित्रकला के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे पीसे हुए चावल के घोल में प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी, नील, फूलों के रंग मिलाकर बनाया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी आदि दिखाए जाते हैं। यह भी बात सही है। यह महाराष्ट्र राज्य की एक अति प्रसिद्ध पारंपरिक कला है। यह बात गलत है। अर्थात उपरोक्त में से सही कथन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न 27 है, विज्ञान के एक प्रयोग में जब शीशे की एक तिरछी प्लेट पर पानी की एक बूंद और तेल की एक बूंद एक साथ डाली जाती है तो पानी की बूंद तेल की बूंद से ज़्यादा तेज़ी से नीचे फिसलती है। इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात पानी का गाढ़ापन तेल की तुलना में कम होता है। प्रश्न 28 है, कई कीट मधुमक्खियों की तरह एक बस्ती में मिलजुल कर रहते हैं जहां सभी का काम बांटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव इस तरह बस्ती अर्थात समूह में नहीं रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मकड़ी। प्रश्न 29 है, आप पटना बिहार में खड़े हैं। आपको पहले भोपाल मध्य प्रदेश जाना है और उसके बाद वहाँ से गांधीनगर गुजरात जाना है। पटना के सापेक्ष आपकी यात्रा की दिशाएं क्रमशः क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले दक्षिण पश्चिम और फिर पश्चिम। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एक शिक्षक पर्यावरण की कक्षा में अनीता और मधुमक्खियां की सच्ची कहानी सुनाता है। शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से इस गतिविधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है लिंग रूढ़िवादिता अर्थात जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चुनौती देना कि लड़कियां भी वह काम कर सकती है जो समाज उसके लिए नहीं सोचता। ऑप्शन 2 है मधुमक्खियों के जीवन चक्र और उनके पालन अर्थात एपीकल्चर के बारे में समझाना। ऑप्शन 3 है कहानी के माध्यम से बच्चों को केवल हिंदी व्याकरण के नियम रटवाना। सही विकल्प इनमें कौन सा है? तो तीनों ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यानी कथन 1 और कथन 2, यह दोनों सही है। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।